आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। आप सबके पास मेरे बेटे की जन्म कुंडली है। मेरा बेटा मुझसे बिल्कुल अलग है। उसकी परवरिश इस माहौल से बिल्कुल दूर की गई है। वो एक निहायत ही शरीफ लड़का है। मैंने उसे खून खराबे की इस दुनिया से दूर रखते हुए उसकी सारी पढ़ाई लिखाई बेंगलोर में करवाई है। हाँ, अब बताइए कि उसकी कुंडली में क्या लिखा है। शुक्ला जी, हाँ, जन्म कुंडली में क्या दिखाई पड़ रहा है? यही कि वो लोगों की अच्छी खासी धुलाई कर रहा है। अकेले ही वो कई लोगों की टांगे तोड़ सकता है। क्या हुआ मिश्रा जी? क्या हुआ गुरुजी? सेठ जी, ये पक्का आपके बेटे की ही जन्म कुंडली है ना? उसी की है। क्यों, कुंडली में कोई दोष है पंडित जी? अब बिल्कुल नहीं। आपने जो बताया और जो कुंडली में दिख रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपका मतलब क्या है? एक बात बताइए, क्या आपका बेटा बहुत संगीत सुनता है? हाँ, सुनता तो है। वो दिन भर कानों में हेडफोन्स पहन के संगीत साधना में डूबा रहता है। ओहो। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही सुनता है। ओहो, संगीत से तो बड़े बड़े पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन पत्थर संगीत हरगिज नहीं सीख सकता। क्यों, सही कहा ना छोटे? कुछ सुनाई नहीं दिया मिश्रा जी। अच्छा है। कोई उलझन है क्या? सेठ जी, आपके बेटे को किसी से प्रेम हो? वो आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है। ओह, I love you. I love you. Hey, Rishi. I love you. I love you, love you, love you, love you, love you. सेठ जी, क्या आपका बेटा लड़कियों के बहुत करीब रहता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने बताया ना, वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। फिर ये लड़की वड़की का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्सट्रीमली सॉरी सर। लड़कियों के नजदीक रहने के लिए प्यार करने की क्या जरूरत? जेब में पैसा हो तो सीधा लड़की बगल में। प्यार में यहाँ वहाँ छूने को भी मिल जाता है। अब तेरे कान काम करने लग गए। पंडित जी, जी? ये बताइए कि उसकी शादी जिस लड़की से होगी वो कैसी होगी? जब लड़का ही लफंगा है तो शादी भी किसी लफंगे से ही होगी। कुछ कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी, वो अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखेगी। एकदम सुंदर, सुशील, नेक, सीधी सादी, बड़ों का मान। इतनी सारी लड़कियां क्यों? अरे ये कम अकल नकचड़ा फिर बोला। सेठ जी, हम पहले से ही बहुत उलझे हुए हैं और उलझाइए मत। हमने ये कहा कि एक लड़की में ये सारे गुण मौजूद होंगे। आप अपनी नाक का ख्याल रखिए, हमारी नाक में दम मत कीजिए। पंडित जी, कहिए बहन जी। आप उलझन में क्यों हैं? ऐसा क्या है ऋषि की कुंडली में? अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। पंडित जी, मालकिन ने जो पूछा है उसी बात का जवाब दो। यहाँ वहाँ की बात मत करो। समझ गया। इसकी कुंडली दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन मिश्रा जी, ये जो कह रहा है इस लड़के की कुंडली तो कुछ और ही बता रही है। अगर आप आज्ञा दें तो सच बता दें। अरे दिमाग खराब है क्या? अगर इन्हें सच बताया तो इन्हें इतना कड़वा लगेगा कि हम सब पंडितों को ऊपर पहुंचा देंगे। मुंह बंद रख और कुछ मत बोल। अर्थात झूठ बोलकर अपने ही पेशे पर कलंक लगा। अरे कलंक तो तब लगेगा जब मैं और तू यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे। ये यमराज का वॉचमैन अगर गोली चलाएगा ना तो गोली सीधा मुंह में जाएगी और हम यमराज के दरबार में मिलेंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रख, इन्हें अच्छी बातें बता, फिर हम लोग गुल हो जाएंगे। जी मैं समझ गया। सेठ जी, आपका बच्चा बहुत ही नेक है। बड़ों का सम्मान करता है, पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इस लड़के को तो लड़कियों और लड़ाई झगड़ों से एलर्जी है। लड़का गुणवान है। खामोश। आपका बेटा बेटा नहीं सेठ जी, हीरा है। ये हीरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में मिस्टर परफेक्ट, ये सबका दिल बहलाएगा। आपके मुंह से अपने बेटे के बारे में ये सब सुन के मेरा दिल खुश हो गया पंडित जी। राजू जी मालिक, इन्हें इतना बड़ा इनाम दो कि जीते चाहिए उसे कभी भी भूल ना सके। झूठ समझ गए क्या? लगता है पिटाई के साथ आज अंतिम यात्रा भी निकली। तुम्हारा फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। Why are you shouting? मर गए। डैड 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 का फोन बचा ले ऊपर वाले। मर गया मैं तो। जी पिताजी। तू कल आ रहा है ना? जी हाँ, आ रहा हूँ ना। हर रोज मंदिर जाता है ना? जी, दिन में 2 बार जाता हूँ। माथे पर टीका लगाता है ना? हाँ, इतना बड़ा लगाता हूँ कि सिर छिप जाता है। शास्त्रीय संगीत सीख रहा है ना? हाँ, मैं तो खाते पीते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचता हूँ। कल अपने साथ अपने शास्त्रीय संगीत के गुरु को भी लेते आना। हाँ, ले आऊंगा। हाँ। शास्त्रीय संगीत गुरु को क्यों लाना है? रियाज करने के लिए। यहाँ कोई वैसा गुरु नहीं है ना? अच्छा, ये
बात है, मतलब गुरु को लाना ही पड़ेगा। क्यों, कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी कैसी? पैसा फेंको और परेशानी खोल। पैसों से? मेरा मतलब ट्रेन, बस के टिकट, एयर के टिकट के लिए पैसा चाहिए ना। कल जल्दी आ जाना। जी, आ जाऊंगा। फोन रखता हूँ। कल आ रहा है ना? मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर क्या गया, बात मर गया। डैड ने बुलाया, वो भी शास्त्रीय संगीत गुरु के साथ। शास्त्रीय संगीत मतलब? मेरे डैड ने मुझे यहाँ शास्त्रीय संगीत सीखने और पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं यहाँ कुछ और ही सीख रहा हूँ। फंस गया ना? तो तुम पकड़े जाओगे। हाँ, क्या करूँ, अब पकड़ा ही जाऊंगा। नहीं पकड़ा जाऊंगा। तुम मेरी शास्त्रीय संगीत टीचर हो। क्या मैं? या म्यूजिक के बारे में मुझे क्या पता? तुम मुझे कौन सा पता है? अगर तुम्हारे पापा ने पकड़ लिया तो? उन्हें कौन सा म्यूजिक आता है? प्लीज दीपाली, तुम्हें कौन सा वहाँ गाना गाना है या मुझे सिखाना है? तुम्हें लगता है कि वो मुझे म्यूजिक टीचर समझेंगे? मुझे देख कैसा लगता है कि मुझे म्यूजिक आता है? अरे सिर्फ उल्लू ही तो बनाना है। मैं म्यूजिक टीचर लगूंगी? हाँ, म्यूजिक टीचर को थोड़ा बूढ़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सेक्सी हो। तुम्हारा उलिया थोड़ा बदल जाए तो अपना काम हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है ऋषि। डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम खुद भी डरे हुए हो। हाँ, प्लीज मेरी मदद कर दो ना, मुझे बचा लो ना प्लीज। एक बार वो खुश हो जाए फिर हम उन्हें अपने बारे में सब सच बता देंगे। मान जाओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज दीपू, मान जाओ प्लीज। ठीक है, चलो। पिताजी, हमारी एक्टिंग अब शुरू होती है। अरे यार, मैंने तो सोचा मालिक का लड़का मॉडर्न होगा, ये तो चंपू निकला। शहर में नारियल का तेल सस्ता होगा इसलिए ज्यादा लगा लिया। ये क्या? पिताजी, कहाँ बाप कहाँ बेटा? बालों से तो अम्मा, लेकिन बॉडी से छम्मा छम्मा लगती है। ठरकी कहीं के। पाए लागू पिताजी। वाह वाह, उठ बेटा उठ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है तू। मैं वैसा नहीं हूँ। बाबू, मम्मी, राजा बेटा, प्यारी मम्मी। तू आज भी वैसा ही मासूम है जैसा पैदा होते वक्त था। तू बिल्कुल भी नहीं बदला बेटा। मैं कभी बदलूंगा भी नहीं मम्मी। मम्मी संस्कारी है। हाँ, चाचा जी, पाए लगू चाचा जी, पाए। उठ बेटा। बेटा, भैया, आज इसे देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पिताजी, ये मेरी संगीत की टीचर। आप गुरु हैं, गुरु किसी के पैर नहीं छूते। पिताजी, मैं समझाता हूँ। ए बुढ़िया टीचर, तुम्हारी उम्र इनसे ज्यादा है। खड़े क्या हो? हाथ दो। यस टीचर। बाबा, कमर दर्द। बूढ़ी है ना, इसलिए कमर दर्द हो रहा है। पिताजी, ये सब क्या है? अभी पता चल जाएगा, तू अपनी माँ के पास बैठ। जी पिताजी। हाँ गुरुजी, बोलिए जी। बचपन में जब हमारा बेटा कविताओं का पाठ करता था तभी मुझे पता चल गया था कि ये एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। हम चाहते थे कोई इसके गाने पर नाच के ताल मिलाए, इसलिए हमने एक बड़ा डांस टीचर ढूंढ निकाला। बड़ा ही कमाल का नृत्य करता है वो। राजू, बुलाओ से। जी मालिक। मास्टर जी, अंदर आइए। नमस्ते। मेरा नाम कमल हसन शिवशंकर। अगर आप गाते रहे और मेरे कदम रुक गए तो आप जीते। अगर मेरे कदम नाचते रहे और आपका गाना रुक गया तो मैं जीता। तो बताओ, मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मेरा बेटा। ये लड़का। उत्तर दिशा कहाँ है? इस तरफ। अरे वाह, नाक है कि तोते की चोंच। ऐसे खिलौने बहुत देखे, दूर हट। स्वामी, सिर्फ आप और मैं जानते हैं कि मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता।
मैं यहाँ इसलिए आया ताकि कुछ पैसे कमा लूं। खाने के लाले पड़ रहे हैं स्वामी। अब मैं नाचने वाला हूँ। देखता क्या है बजाना हीरो। वाह क्या बजाया है। मैं तैयार हूँ। बेटा जाकर उन्हें बताओ तुम क्या गाने वाले हो ताकि वो नृत्य की तैयारी कर सकें। तू कौन से डांस जानता है? मुझे तो हर तरह का डांस आता है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओमपुरी, शिवपुरी, पानीपुरी। पानीपुरी? लेटेस्ट डांस इंपोर्टेड फ्रॉम मुंबई। ये सब सीखे हैं, नाम पढ़ के आया। खामोश, ऐसा फिर मत करना। मेरी हट गई तो सबकी फट जाएगी। बताओ तुम क्या गा सकते हो? ये क्या बातें कर रहे हैं? जब दो बड़े कलाकार पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हैं। ये पूछो क्या नहीं आता? शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, बंगाली संगीत, मलयाली संगीत, मेरे पास सारी सीडीज हैं। ओहो, क्या सीडी? हाँ, मेरा मतलब मेरे गानों की सीडीज। तुम्हारा गुरु कौन है? आजा नचले की माधुरी दीक्षित, नाच पिक्चर की अंतरा माली, और हाँ सरोज खान। ये सारे मेरे गुरु है। रेडी हो? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। इसको डरा कर भगाना पड़ेगा। नाचते हुए किसी को गोली खा के मरते हुए देखा है? मुझे लगता है ये मुझे डराना चाहता है। गाते हुए किसी को हार्ट अटैक से मरते देखा है? रेडी। इससे हार गया तो बची कुची इज्जत का कचरा हो जाएगा। मुझे लगता है मुझे इन लोगों को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे तो मैं पक्का हारने वाला हूँ। अपनी इज्जत का भाजीपाला करने से तो अच्छा है कि मैं डैड को सब सच ही बता दूं। पिताजी, पिताजी। लगता है इसे डांस वांस आता नहीं है। कहीं ये फेंक तो नहीं रहा? सोचता हूँ कि इसे साइड में बुला के सेटिंग कर लूं। ये क्या खुसुर पुसुर हो रही है? कुछ नहीं पिताजी, अब बस एक आखिरी बार डिस्कशन करना चाहते हैं। हाँ भाई इधर आओ ना।